Hello everyone, welcome back to my channel after a so long time. So in this video, we are going to continue our biological section. Biological playlist is available in my channel. I already completed the topic human brain and human heart. In this video, we are going to discuss about kidney. So we know that kidney is a part of excretory system of human body. So before we start the kidney, we have to understand some facts regarding excretory system or a proper definition and the types or organ present that participate in excretory system. So let's discuss. If someone asks that what is excretory system, so we have a proper definition for the excretory system is that the excretory system is a passive biological system that removes excess unnecessary material from the body fluid of an organism so that it helps to maintain internally chemical homeostates and prevent damage to the body. So this is a proper definition of the excretory system, and excretory system is mainly divided into 5 organs. The organ systems are such as skin, liver, large intestine, lungs and kidney. We saw the diagram that there is a skin diagram, kidney, lungs and large intestine is missing here, but you can understand that large intestine is the important excretory system of human body. In this video, basically we have to discuss about topic of kidney, but before we start this topic, we have to understand that what is the exact meaning of excretory system and some of the important excretory system we have to discuss discuss shortly or briefly. सो एक्सक्रेटरी सिस्टम का सिंपल मीनिंग यही है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी से उसको बाहर निकालना. अब ये वेस्ट प्रोडक्ट बहुत तरीके के होते हैं, इसीलिए ऑर्गन सिस्टम भी हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पहला वाला पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये है स्किन का पिक्चर. पहला वाला स्किन का पिक्चर है. तो ये स्किन एक्चुअली काम क्या करता है कि हमारे स्किन में जो वाटर होता है, ऐसे हमें पता है हर सेल प्रोटोसेल से बना है और प्रोटोसेल में 70% पानी होता है. इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग 70% पानी से बने, क्योंकि सेल प्रोटोसेल से बना है और प्रोटोसेल में 70% पानी होता है. तो ऑब्वियसली सेल्स में भी पानी होगा और ये पानी कभी कभी सॉल्टी हो जाता है, तो वही पसीने के रूप से बाहर आता है. स्किन में एक ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड, वहाँ से पसीना आता है और वो वाटर के फॉर्म पे आ सकता है और उसमें नमक भी साथ में रहता है. और बॉडी में ज़्यादा अगर हीट भी हो गया तब भी वो स्किन के रूप में स्किन से वो बाहर आता है. तो स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्रेटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का. सो दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो है लंग्स. हमें पता है लंग्स से क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है. मतलब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमारे पूरे ब्लड में पहुंचता है, तो ये जो ब्लड में पहुंचता है, तो ये लंग्स का मेन काम है कि ये ब्लड को प्यूरीफाई करता है. ब्लड को प्यूरीफाई करता है इन सेंस ऑफ ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है और उसमें ऑक्सीजन डालता है. तो ये ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करता है लंग्स. और आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है किडनी के बारे में. तो किडनी बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट काम किडनी का है ब्लड फिल्टर करना. ये सबको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है. अधिकतर बच्चे बताते हैं कि किडनी वाटर फिल्टर करता है, पर एक्चुअली किडनी ब्लड फिल्टर करता है. ब्लड प्यूरिफाई होता है लंग्स में, पर फिल्टर होता है किडनी में. तो आज हम पूरा रेगुलेशन देखेंगे, किडनी का काम करने का तरीका देखेंगे, साथ में उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नाम हम जानेंगे और किडनी के कुछ डिजीज़ेस भी देखेंगे, उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसको भी देखेंगे, डायलिसिस के बारे में भी देखेंगे. मतलब ये चैप्टर एक डिटेल स्टडी होने वाला है किडनी के ऊपर. तो किडनी का मेनली काम है ब्लड को फिल्टर करना. और सबसे पहले हम पोजीशन देखेंगे कि किडनी ह्यूमन बॉडी में एग्जैक्ट पोजीशन क्या है. तो अभी हम ह्यूमन डाइसेक्शन देखेंगे बॉडी पे कि कहाँ पे किडनी है. तो राइट और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर नीचे. तो अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे. ये ह्यूमन डाइसेक्शन हम करके देखते हैं कि किडनी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है किडनी का. तो सबसे पहले आपको लीवर दिख रहा होगा. लीवर के नीचे ये स्टमक है, स्टमक, और इस साइड जो है नीचे साइड में ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है. पहले लीवर है, लीवर के नीचे पेट है, फिर इस साइड लार्ज इंटेस्टाइन है और स्टमक को उठाने के बाद हमें पैनक्राइस दिखता होगा. ये है पूरा पैनक्राइस और पैनक्राइस के ठीक नीचे आपको किडनी दिख रहा होगा. ये लेफ्ट किडनी है. लेफ्ट किडनी, स्टमक, स्टमक के नीचे पैनक्राइस, पैनक्राइस के नीचे आपको किडनी मिल जाएगा. ये है लेफ्ट.
और ठीक इसके राइट साइड में राइट किडनी है। सेम इसी पोजीशन पे, थोड़ा बस लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर की तरफ है पैनक्राइज के वजह से। किडनी का आउटर मोस्ट लेयर पेरिटोनियम लेयर से बना हुआ है, और किडनी में जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा एड्रीनल ग्लैंड, ये ट्रायंगल शेप का होता है। इसके ऊपर वाले लेयर को कहते हैं कैप्सूल, नीचे कॉर्टेक्स, फिर ब्लड वेसल्स होता है, फिर मेड्यूला होता है। तो इसका मेनली काम है हार्मोन को सिक्रेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन को ये सिक्रेट करता है। तो अभी हम देखेंगे कौन से हार्मोन को तो एड्रीनल ग्लैंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है एड्रीनल हार्मोन्स। इसको कहते हैं फ्लाई और फ्लाइट हार्मोन। जब भी हमें कभी गुस्सा आता है तब हमारे पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आता है और कभी भी फाइट करने के लिए, तो वो एड्रीनल ग्लैंड सिक्रेट। तो एड्रीनल ग्लैंड का मेन काम यही है कि जब भी गुस्से में जब हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है तो ये एड्रीनल ग्लैंड ही हमें देता है एड्रीनल हार्मोन्स के रूप में, और साथ में स्टेरॉइड हार्मोन्स भी एड्रीनल ग्लैंड सिक्रेट करता है। तो हमने पोजीशन देख लिया किडनी का, आउटर मोस्ट लेयर देख लिया, और साथ में अब हम किडनी के कुछ मेन लोकेशंस को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले किडनी का जो झुका हुआ पोर्शन है, जो थोड़ा मुड़ा हुआ पोर्शन है, उसको कहते हैं हीलम। हीलम के ऊपर ऊपर वाले लेयर को कॉर्टेक्स, और मिडल वाला हमने मेडुला देखा। किडनी बेसिकली नेफ्रॉन से बना हुआ है। 3 लाख नेफ्रॉन से किडनी बना है अप्रॉक्स। मतलब हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि किडनी नेफ्रॉन से बना है। 3 लाख अप्रॉक्स 3 लाख नेफ्रॉन से किडनी बना है। इसीलिए किडनी के जो डॉक्टर है, किडनी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे हार्ट सेल किससे बना है, कार्डियक सेल से बना है, तो हार्ट मतलब जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। लीवर हेपेटिक सेल से बना है तो इसको हम हेपेटोलॉजिस्ट कहते हैं, और ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजी। तो किडनी में 2 टाइप के वेन्स नर्व्स जाते हैं, जिसको कहते हैं एक रीनल वेन और दूसरा रीनल आर्टरीज। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा इसको कहते हैं रीनल वेन, और जो रेड कलर का आपको पाइप टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसको कहते हैं रीनल आर्टरीज। और वेन में क्या होता है, अशुद्ध खून होता है। मतलब ये ब्लू कलर वाले में अशुद्ध खून होता है, ये अशुद्ध खून को किडनी सोखता है और इसको शुद्ध बना के फिर आर्टरीज के माध्यम से हार्ट में भेज देता है। तो ये ब्लू एंड रेड रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज। अगर हम मेनली देखें तो डीऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज का मतलब होता है, सिंपल मीनिंग, डीऑक्सीडाइज जहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है। और ऑक्सीडाइज मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा है। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडाइज बन जाता है, तो इसीलिए डीऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन है। डीऑक्सीडाइज ब्लड को ऑक्सीडाइज करने का काम लंग्स करवाता है। अब हम देखते हैं कि किडनी ब्लड को कैसे एब्जॉर्ब करता है। तो किडनी ब्लड को बाउंसमैन कैप्सूल में जो ग्लोम्यूल्स है, ये जो पेचीदा टाइप का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर किडनी ब्लड को सोखता है और जो भी गंदगी होता है वो वाटर में भेज देता है, तो ब्लड और वाटर को सेपरेट कर देता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि हमारे बॉडी में से कौन सा ऑर्गन रीअब्जॉर्ब करता है, तो वो है किडनी। ग्लोम्यूल्स क्या करता है कि कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो किडनी को फिर से उसको वापस लाने के लिए रीएब्जॉर्ब करना पड़ता है। ये एब्जॉर्ब और रीएब्जॉर्ब प्रोसेस को ही हम डायलिसिस कहते हैं। पहले एब्जॉर्ब करता है फिर से रीएब्जॉर्ब करता है। तो जब भी कभी ग्लोम्यूल्स असमर्थ रहता है ब्लड को फिल्टर करने में, मतलब ब्लड अच्छी तरीके से फिल्टर नहीं होता, किडनी अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, तब डॉक्टर डायलिसिस लिखते हैं, जो कि एक्स्ट्रा डायलिसिस होता है, ह्यूमन मेड मशीन होता है। ग्लोम्यूल्स भी डायलिसिस करता है। तो अभी हम डिटेल्स में देखेंगे कि डायलिसिस मशीन काम कैसे करता है और ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है ब्लड को कैसे फिल्टर करता है। तो ये है डायलिसिस मशीन। पूरा जो भी प्रोसेस है ये प्रोसेस ये डायलिसिस मशीन करवाता है। इसमें कंट्रोलर रहता है, एक टाइम में 500 ml ही हम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जिस एरिया में हम पाइप को इंजेक्ट करेंगे उस एरिया को सुन्न किया जाता है एनेस्थेसिया देके। फिर उसमें से हमको खोजना पड़ता है वेन और आर्टरीज। वेन और आर्टरीज को दोनों को ज्वाइंट किया जाता है। वेन और आर्टरीज को दोनों को एक साथ ज्वाइंट किया जाता है, जिससे हमें पता लगे कि अशुद्ध खून वेन से आ रहा है और आर्टरीज से शुद्ध खून जाएगा।
दोनों को साथ में जॉइंट करने के बाद जो अशुद्ध खून है, वेन में अशुद्ध खून है, डीऑक्सीडाइज ब्लड, उसको हम पाइप के माध्यम से इंजेक्ट करते हैं। 2 पाइप लगाते हैं, एक वेन में एक आर्टरीज में। वेन से खून को लेते हैं और ये डायलिसिस मशीन में भिजवाते हैं। फिर ये डायलिसिस मशीन और कंट्रोलर इसे कंट्रोल करके अच्छी तरीके से इसको फिल्टर करता है। फिल्टर मतलब रक्त में जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है, उसको बाहर निकालता है। जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालता है। एमोनिया, यूरिया इसको बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद इसको फिर से रीएब्जॉर्ब करता है, क्योंकि किडनी का काम क्या है, रीएब्जॉर्ब करना। तो ये भी फिर से रीएब्जॉर्ब करता है और अच्छी तरीके से फिल्टर करके दूसरे पाइप से इसको आर्टरीज में भेजता है, क्योंकि आर्टरीज में कैसा खून रहता है, शुद्ध खून रहता है, और अशुद्ध खून वेन में रहता है। वेन से अशुद्ध खून लेके और शुद्ध खून आर्टरीज में। तो आप कलर से आप जान सकते हैं कि वेन जो होता है वो ब्लू कलर का दिखता होगा, तो उसमें डीऑक्सीडाइज ब्लड रहता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता और उसमें गंदगी भी रहता है, नाइट्रोजन वेस्ट, और आर्टरीज में शुद्ध रहता है। तो किडनी का मेनली काम है ब्लड को फिल्टर करना, और लंग्स का काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, डीऑक्सीडाइज। तो लंग्स प्यूरिफाई करता है ब्लड को। अब हम देखेंगे कि किडनी फंक्शन में लीवर का क्या काम है। लीवर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन किडनी फंक्शन, बिकॉज लीवर ही जो एमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, मतलब एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। किडनी जो रीएब्जॉर्ब करके जो वाटर में एमोनिया प्रेजेंट रहता है, वो एमोनिया हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। इसीलिए लीवर क्या करता है, एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो लीवर का बेसिकली काम एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है। और आज का लास्ट टॉपिक हमारा यही है कि जो यूरिन स्टोर होता है वो यूरिन ब्लडर में स्टोर होता है, एक टाइम में 250 ml ही हो। तो हम लास्ट वन देखते हैं कि किडनी डिजीज़ का सिम्टम्स क्या है। तो अर्लियर सिम्टम है कि आपको लेस एनर्जी महसूस होगा, एनर्जी का कमी महसूस होगा, हर वक्त सोने का मन करेगा, ड्राई इची स्किन होगा, यूरिन का फॉर्मेशन ऑफनली दिखाई देगा, और यूरिन में ब्लड भी कुछ हद तक दिखाई देता है, और यूरिन थोड़ा फॉर्मी होता है, झाछ टाइप का दिखाई देता है, और आँखों में पफीनेस होता है, मतलब सो के उठ के जैसा हमारा आँख होता है, तो आँखों में इस तरीके से पफीनेस होता है, जैसे हम सो के उठते हैं तब जैसे पफीनेस लगता है, वैसे किडनी डिजीज़ का अर्लियर सिम्टम है आँखों में पफीनेस दिखना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप you all like this. If you like this video, then please subscribe my channel and share with your friends and family. Thank you.